ये बांग्ला की गोद में बसी खानापुर की धरती में आने का जो कष्ट किए, मैं इनके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। सलाम कीजिएगा। कोई मार डाल नहीं है जो विधानसभा भेजने में आपके समाज के बेटा को पीछे रखेगा। हम बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत खांजापुर पंचायत में है और आज एक कार्यक्रम हुआ विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति बेगूसराय प्रखंड सम्मेलन। यहाँ पर सम्मेलन हुआ और ऐसे में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला परिषद संजीव शर्मा जी और आप डॉक्टर चंद्रप्रकाश। अच्छा, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि मुख्य रूप से आज सम्मेलन किस लिए रखा गया। सबसे सवाल रहेगा कि विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति क्यों नाम रखा गया। विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति हमारे वंशज के हैं और इसी पे रखा गया है और हम उसी वंशज के हैं, विश्वकर्मा वंशज के हैं। अच्छा, जैसे कि प्रखंड सम्मेलन, तो यहाँ पर सम्मेलन हुआ खांजापुर पंचायत में, यहीं पर होता है या फिर आज पहली बार हुआ है या फिर अनेकों जगह अनेकों प्रखंड में हो। देखिए, हर एक जगह होता है, पूरे बिहार में होता है। ऐसा नहीं कि चेरिया बरियारपुर में ही हो रहा है, पूरे बिहार में होता है। और ये बेगूसराय जिला में अभी फिर इस साल में पहला बैठक है, पहला सम्मेलन है। और ये सम्मेलन रखने का उद्देश्य यही था कि हमारा समाज एकजुट कैसे रहे। लोग दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं, सभी लोगों को बुला करके इकट्ठा करके हम लोग आपस में बातचीत किए और यहाँ चुनाव हुआ, अध्यक्ष, सचिव और 21 सदस्य का कमेटी बना, इसलिए हम लोग सम्मेलन करवाए हैं। अच्छा, आप तो काफ़ी दिनों से इस सम्मेलन में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जैसे कि प्रखंड सम्मेलन हुआ तो आप कई जगह गए हैं, जैसे कि पूरे बिहार में यह सम्मेलन किया जाता है। देखिए, विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी समिति जो है पूरे बिहार का संगठन है और कोई भी संगठन जो बनता है वो किस लिए बनता है, उसकी आवश्यकता क्या है। जो लोग पीड़ित हैं, वंचित हैं, जिसको कोई अधिकार नहीं मिला है, तो हम लोग मजबूरी में इस संगठन को बनाए, इकट्ठा हो करके अपने समाज को गोलबंद करके। हमारा समाज जो है आज़ादी के 75 साल बाद भी उपेक्षित है, राजनीतिक रूप से भी उपेक्षित है, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से भी उपस्थित है। इसलिए हमारा संगठन ये पूरे बिहार में चल रहा है। और हमारे अभी जो है सो बेगूसराय जिला में बिहार का 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस टाउन हॉल बेगूसराय में हुआ। उसमें हमारे नेता क्या कहते हैं शिवपूजन ठाकुर जी इस बार जो है सो जनरल सेक्रेटरी हुए। राम भरोस शर्मा जी हमारे पहले सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये हमारा जो है सो विधिवत कार्यक्रम जो है 38 जिला में चल रहा है कि हमारे समाज के लोग जो ठगे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आज़ादी के इतना दिन बाद भी हमारा समाज 98% लोग मजदूरी करने पर मजबूर है। इस पर जोर जुलूम बढ़ रहा है और किसी सदन में इसका नहीं है, न विधानसभा में है, न क्या कहते विधान परिषद में है, न लोकसभा में है। कहीं हमारे वर्ग का कोई हिस्सेदारी किसी पार्टी ने, किसी नेता ने नहीं दिया। इसलिए हम घूम घूम करके सभी प्रखंडों में, बिहार के सभी प्रखंडों में हम सम्मेलन करा रहे हैं और संगठन को मजबूत करने का धारदार तरीके से उसको कहते आगे बढ़ो। और आने वाला दिन में अगर हमारी भागीदारी नहीं हमको कोई देगा तो हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होंगे। और हमारे साथ आज सबसे बड़ी बात है कि हमारे जिला परिषद जो है संजीव जी, इन्होंने जो है काफ़ी मेहनत करके यहाँ पर 14 प्रखंड का चेरिया बरियारपुर प्रखंड है, एक खांजापुर पंचायत सरकार भवन में हमारे समाज का यहाँ सम्मेलन हुआ और सभी पंचायतों से लोग आया। आज हमारे अध्यक्ष वशिष्ठ शर्मा जी, विजेंद्र शर्मा सचिव, ये जिला के जो साथी लोग हैं सब लोग उपस्थित हुए हैं। और हम अपनी मांगों से सरकार को मांग रहे हैं कि हमारे जात का भी जाने दीजिए, कुछ भागीदारी, हिस्सेदारी दीजिए। हमको जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और ये जो अधिकार हमारा है जिससे हम वंचित है, उपेक्षित है इतना दिनों से, इसको हमको दीजिए, नहीं तो हम अपना लड़ाई लड़े। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि समाज में जो भी पीड़ित लोग हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार का कष्ट हो तो आप लोग सहयोग करेंगे। आप अपने कास्ट के ही या फिर अनेकों कास्ट को सहयोग करने का कार्य करेंगे? मेरा संगठन भले हमारे अपना जात के लिए बना है, लेकिन हम लोग वंचित बोलते हैं,
हमारे नेता भी कहते हैं कि कोई जुल्म का शिकार हो रहा है, वंचित लोग, वो दबे कुचले लोग, उसके साथ हमारा संगठन तत्पर है, खड़ा रहता है और खड़ा रहेगा। तो देखिए, इनका कहना है कहीं ना कहीं जो भी पीड़ित लोग हैं उनके सहयोग के लिए यह संगठन बनाया गया। आपका आज को भी 10% लाभान्वित करने का काम करती है और यह पूर्ण जिम्मेदारी के साथ पूरे बिहार में इम्प्लीमेंट कर रही है जनता के बीच। सम्मेलन के माध्यम से, बैठक के माध्यम से अपने समाज में दबे कुचले वंचित पीड़ित जितने भी लोग हैं सारे लोगों को अपने संगठन के माध्यम से वो जो सुविधा और सुविधा होती है उसमें साथ सहयोग देती है। देखिए, कहीं ना कहीं संगठन होना चाहिए, क्योंकि संगठन कोई कास्ट वगैरह पर नहीं रखा जाता, लेकिन इनका है एक कास्ट और ऐसा कास्ट, ये इनका कहना है ये हम अपने कास्ट के लिए ही नहीं बल्कि ग्रामीण जो भी हैं हमारे समाज में, उन्हें अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हम अपने ओर से प्रयास करेंगे कि उनके पास जाने का प्रयास करेंगे और उन्हें तकलीफ़ों में साथ देने का प्रयास करेंगे। और अल्लाह की गोद में बसी खानपुर की धरती में आने का जो कष्टी है, मैं इनके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ। और आप लोग अपना तन मन लेकर के घर से निकलिएगा और इंकलाब कीजिएगा। कोई माता नहीं है जो विधानसभा भेजने में आपके समाज के बेटा को पीछे रखेगा, लोकसभा राज्यसभा भेजने में पीछे नहीं रखेगा। ये आपको तय करना होगा कि हमारा समाज पीछे क्यों चल रहा है। कुछ साथी नाराज हो जाते हैं, भाई नाराज क्यों होते हैं आप? नाराज हैं, आइए फेस टू फेस बैठिए, बात कीजिए, सभी मुद्दा पे बात होगा, चर्चा होगा, आपकी बातों को सुना जाएगा, दरकिनार नहीं किया जाएगा और मन ही मन रहिएगा, दूसरे को प्रचारने जाइएगा कि संजीव शर्मा इस तरह का कर रहा है, ये ठीक नहीं है। तो मैं उन लोगों को भी आज सम्मेलन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी समाज के हैं और आप लोग भी जागिए और जगाने का काम कीजिए। संजीव अगर आगे बढ़ता है उसको पुश कीजिए। मैं आपकी आवाज बन करके जिला में बोलना होगा, प्रखंड में बोलना होगा, अनुमंडल में बोलना होगा तो मैं बोलूंगा। काबिलियत आपके बेटा के अंदर है, लेकिन उसके लिए आपको आगे रखना होगा। आपके समाज का बेटा नेता नहीं बनता है, उसका क्या कारण है? अगर कोई बेटा नेता बनता है तो उसको नेता बनने के लिए नहीं देना चाहते हैं, आप एक दूसरे को काम खींचना चाहते हैं। वैसा नहीं करना है, काम किसी को नहीं खींचिए, उसको नहीं। अगर आप सामने आकर के तो पीछे से दूसरे लोगों को कहिए अरे जाइए कुछ है जान नहीं आगे बढ़े कम से कम यह कहवे तो बड़ी जिला परिषद बन गए, तो बड़ी जिला बन गए, यह कहने लायक तो आप रहिएगा। कहीं जाइएगा कहिएगा कि हमरो जाइत भाई न जिला परिषद ठीक है, हमरो जाइत भाई वार्ड कमिश्नर है, हमरो जाइत भाई मुखिया है। बैजनाथ शर्मा जी आज यहाँ बैठे हुए हैं, बसनी पंचायत के हैं। इन्होंने चुनाव में मेरी चोटी एक कर दिया था, इनको लग ही नहीं रहा था कि संजीव शर्मा चुनाव लड़ रहा है कि बैजनाथ शर्मा लड़ रहा है। तो इस तरह से बनना पड़ेगा, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा और अपने हक के लिए एक बार आपका नेता हुआ जाता है, आपको हुआ करना है। ऐसा होना चाहिए। अभी राम आशीष बाबू बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोले। जब आपका समाज की बात आए, आपका वोट का बात आए तो कुछ नहीं सुनना है, सिर्फ जायज सुनना है बस। और रही बात समाज के हित के लिए तो मैं वीरेंद्र जी से, वशिष्ठ जी से, चंद्र प्रकाश शर्मा जी से मैंने कहा कि हमसे जो संभव होगा हम बिल्कुल डट बढ़ के आगे काम करेंगे। मैं किन्हीं को निराश नहीं करना चाहता हूँ, किन्हीं को उदास नहीं करना चाहता हूँ। मैंने गरीबी देखा नहीं, मैंने गरीबी को झेला। झेला मतलब होता है कि मैं खुद गरीब था, देखना मतलब हुआ कि आप गरीब थे और मैं देख रहा हूँ।
और कोई अपना पीछे क्या हुआ है वो नहीं बताता है, मैं बताता हूँ। तो मैं कैसे आगे बढ़ा हूँ? मैंने सभी चीज़ में साफ सुथरा काम किया, साफ सुथरा रहा। तो निश्चित रूप से आप लोग साफ सुथरा रहिएगा, साफ सुथरा काम कीजिएगा, तो वो दिन दूर नहीं जो आप मंदिर तक नहीं पहुँचिएगा। साथियों, कमेटी बनता है, किसी तरह का सम्मेलन होता है, बैठक होता है, तो संभव नहीं होता है कि घर घर जाकर के कहा जाए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जब आप लोगों के पास आपके गांव में एक या दो आदमी को कोई जाकर के कहे कि आज मंझौल में बैठक है और आप लोगों को आना है, तो वो दो आदमी अगर आपके गांव में, आपके टोला में, आपके मोहल्ला में किसी को कह दिए तो आप आ जाया कीजिए। मैं जानता था कि 200 लोग आएंगे, मैंने नाश्ता का व्यवस्था 200 लोगों को किया, लेकिन मुझे लगता है 150 लोग आए और 150 लोग नेक्स्ट टाइम जब भी हम इस तरह का सम्मेलन करेंगे तो आप लोग का जिम्मेवारी होगी कि जन सैलाब जिस तरह पटना, दिल्ली और मुंबई के चौपाटी पर देखा जाता है, उस तरह इस चेरिया बरियारपुर बेगूसराय में दिखा देना है और दिखा देना है कि हम भी विश्वकर्मा वंशज हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। और हमें अगर दरकिनार करने की तुमने कोशिश किया तो इसका जवाब भी भुगतने के लिए तैयार रहो। जिसने मुझे दरकिनार किया उसका हम कुर्सी हिलाने का क्षमता रखते हैं, इतना विश्वकर्मा वंशज में क्षमता है। साथियों, मैं माइक पर भी बहुत कम बोलता हूँ। मैं जिला परिषद बनने से पहले माइक पर कभी नहीं बोलता। हो सकता है बोलचाल की भाषा में अगर मेरे से कोई टूटी फूटी गलती हो गया हो तो अपना बेटा भाई समझ करके मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले भी बताया मैं क्या करता था और आप लोगों का आशीर्वाद प्यार समय मिला और जिला परिषद बना और आप लोगों ने स्लाइड बनाया कि आज एक सम्मेलन का आयोजन करने का सौभाग्य मुझे मिला। अगर आप लोगों ने इसी तरह आशीर्वाद मुझे देते गए तो प्रखंड नहीं, जिला में आप परचम लहराइएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपके बेटा आपके जिला परिषद में वो कुवत है, सिर्फ आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। और अगर किसी प्रकार की बोलचाल की भाषा से मुझे, हमसे किसी को गलती होता है तो आके मुझे छोटा भाई समझ करके, बेटा समझ करके आप मेरे पास आइए, कहिए संदीप ने यहाँ गलती किया, मैं उसको स्वीकार करूँगा। अगर गलती किया तो, नहीं किया तो उसको कहेंगे ये गलत है, आपको गलत मैसेज मिला। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हमारे प्रदेश से भी आए हैं और एक हमारे सचिव महोदय हैं, बचे हुए हैं, काफ़ी लोग हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।